जय हिंद। क्लास 9 सबमिटिव असाइनमेंट 1 का हम लोग विज्ञान विषय का जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल जो है वो 66-67 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग के सबमिटिव असाइनमेंट प्लस में बोर्ड एग्जाम 2025 दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छी तरह से करवाया जाता है। सभी सब्जेक्ट का करवाया जाता है, बुक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है, वीकली टेस्ट को जो है वो क्वेश्चन को तैयारी करवाया जाता है। तो फिर चैनल के साथ में जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, जितना आप लोग को सिलेबस में पढ़ना, सितंबर तक के सिलेबस में जितना आप लोग का पढ़ना है, बस उतना ही से प्रश्न है, इससे आगे का एक भी प्रश्न नहीं है। तो फिर वीडियो में आप बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए, सभी प्रश्नों को देखिए। और कुछ कुछ प्रश्न ऐसा है जो कि न्यूमेरिकल है, जिसका हम सॉल्व नहीं किए हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, है ना। ज्यादा सॉल्व सबका करने के बाद जो है टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम आंसर बताते गए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, है ना। तो आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कौन अदिश राशि है ना। अदिश राशि जो है इसमें से कौन है, तो पहले तो हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, कौन अदिश राशि है, तो यहां में से चाल जो है वो अदिश राशि है, तो इसका चाल सही आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर जो है वो जो व्हीकल जो है, गाड़ी जो है चलता है उसका दूरी को मापता है, और स्पीडोमीटर जो है वो चाल को मापता है, स्पीड कितना स्पीड चल रहा है गाड़ी सो। ठीक है, तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर आप लोग को आई थिंक याद ही होगा। नेक्स्ट है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है ना। त्वरण, तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, है ना। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है ना, क्या होता है, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही है, यहाँ जो है इसमें से, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन जो है जिसमें v बराबर u प्लस ए टी, ये ए नंबर ही आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वस्तु का जो है वो प्रारंभिक चाल जो था वो क्या था, है ना। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला लगा के तो 22 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो न्यूटन के जो है 3 नियम है, गति के 3 नियम है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा भारी यहाँ कौन है इसमें से, साइकिल, कार, बस या ट्रेन, तो ट्रेन हो जाएगा इसका ना, तो ट्रेन का जड़त्व अधिक है। आगे 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा, तो वस्तु का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संकेत क्या होगा, है ना। तो इसका संकेत हो जाएगा एम भी, है ना, छोटा एम हो गया यहाँ, एम भी। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, हवा, जल, प्यार, भोजन। तो प्यार जो है वो पदार्थ नहीं है, पदार्थ को जो है, पदार्थ क्या करता है, स्थान को घेरता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है ना। तो अणु किसमें सबसे ज्यादा रहता है, तो अणुओं की जो है वो गैस, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के जो है वो चारों ओर फैल जाता है, वो क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। विसरण के कारण जो है वो चारों ओर वायु का फैल जाता है। आगे की 25 डिग्री, एक मिनट, ओके, हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा, है ना, तो 273, है ना, डिग्री केल्विन जो रहता है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। तो 25 बोला है, तो 273 में हम लोग क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 298, तो 298 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, क्या होता है, तो कम होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित होता है, द्रव्य में जो है उसका कोई मतलब अनिश्चित है ना, निश्चित नहीं रहता, तो अनिश्चित जो है आकार, है ना, द्रव्य का कोई आकार नहीं होता है। आगे है कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, कौन सा कपड़ा जो है वो गर्मी के समय में बहुत आराम देता है, तो सूती का कपड़ा जो है वो बहुत आराम देता है, तो सूती हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो आपको 10 के पावर -9 मीटर होता है ना, 10 के पावर -9 मीटर।
आगे कि स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन जो है कौन किया है, तो आंतवा एल लवाइजिए एवं प्राउस्ट, ये जो है किया है। नेक्स्ट है कि किस तत्व का लैटिन नाम जो है फेरम है, तो लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत जो है वो Na होता है ना। आगे जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 1:8 होता है, तो 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो है वो परमाणु होता है, तो परमाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आत्महत्या के थैला किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या का थैला जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे तारक केंद्र का कार्य क्या है ना, तो ये जो काम है इसका तर्कु निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका होती है। और पादप और जंतु कोशिका में क्या प्रमुख अंतर होता है, तो पादप और जंतु कोशिका में यही अंतर है कि गति संबंधी है ना, गति जो है वो दोनों, पादप जो है वो गति नहीं करता है, बल्कि जो है वो जंतु कोशिका जो है वो गति करता है। जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति जो है जंतु का कोशिका में नहीं होता, क्योंकि ये पेड़ पौधा में होता है केवल। आगे रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो रंगीन प्लास्टिड को जो है वो हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है ना, तो प्रोटीन संश्लेषण किसका अनुपस्थिति में नहीं होता है, तो राइबोसोम का उपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं, है ना, तो सही आंसर हो जाएगा उसका पार्श्व विभोजतक। आगे है कि निम्नांकित में से कौन फ्लोएम है ना, फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है, तो स्नायु जो है फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, तो जल और खनिज का जो है ना, पानी को जो है वो जड़ लेके जाता है, तो जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, तो स्क्लेराइडस जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, है ना, तो एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा ना, एपिथेलियम उत्तक। जिस मृदुक की कोशिकाओं में हरित लवण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जिस, एक मिनट, हाँ, क्लोरेन कायमा कहा जाता है ना, क्लोरेन कायमा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रैकिडस पाए जाते हैं किसमें, तो जाइलम में हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे कौन सदिश राशि नहीं है ना, जिसमें दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है, किसमें दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है, तो चाल में किसी प्रकार की दिशा का जरूरत पड़ता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सही है ना, इसमें से जो है सही कौन है, तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे निम्न में से किसका जड़त्व कम होता है, तो जड़त्व किसमें कम रहता है, तो साइकिल है ना, हल्का है नहीं ये। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगा, तो 2 × 5 बराबर 10 न्यूटन हो जाएगा इसका। आगे किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है, तो इसका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही है ना, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या आता है, तो बल गुने विस्थापन होता है, तो बल गुने विस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति को जो है वाट में मापा जाता है, तो वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आता है कि निम्न में से कौन पदार्थ है, हम में से कौन जो है वो पदार्थ है, तो पदार्थ यहाँ में से है आपका ठंडा पेय, है ना, प्रेम पदार्थ नहीं, क्योंकि ये स्थान नहीं करता है, गंध 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 सॉरी है ना, निम्न से पदार्थ है ना, तो पदार्थ जो है वो गंध ये पदार्थ नहीं है, ठंडा भी पदार्थ नहीं है, प्रेम भी पदार्थ नहीं है, तो ठंडा पेय पदार्थ है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का बराबर क्या होगा, तो 273 प्लस 100 कर देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। जल का क्वथनांक कितना डिग्री केल्विन है, मतलब जल जो है पानी जो है कितना में खौलने लगता है, तो 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगता है। निम्न में से कौन क्लोराइड है, तो गोंद जो है वो क्लोराइड है। आगे कि 100 निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, तो 100 nm से छोटा। आगे कि निम्न में से कौन तत्व नहीं है, तो यहाँ तत्व कौन नहीं है, तो पानी जो है वो तत्व नहीं है, ऑक्सीजन तांबा ये सब तो तत्व, पानी तत्व नहीं है। नेक्स्ट है साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो NaCl होता है, तो NaCl पहला ही नंबर सही हो जाएगा। सूत्र जो दिया हुआ है H2O का साधारण नाम क्या है, तो ये जो है वो जल इसका नाम है ना, तो 53 का जल हो जाएगा। आगे 0.4 मोल CO2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 17.6 ग्राम है ना, तो 17.6 ग्राम बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे कि 6.022 गुने 10⁻23 कणों का समूह का क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मोल, तो मोल हो जाएगा।
मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इसका संयोजकता कितना है? तो मैग्नीशियम का जो संयोजकता है वो 2 है, तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कितना है? तो 2,6 इसका सही विन्यास हो जाए। आगे, अधिक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसका परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो Z-A इसका हो जाएगा। जीवन की मौलिक इकाई है ना, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो जीवन का मौलिक इकाई जो है वो कोशिका है। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे एक्शन नंबर की, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ना? तो कोशिका के अंदर जो है, एक मिनट, राइबोसोम, कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम हो जाएगा इसका, है ना, राइबोसोम। 62 नंबर है, कार्प कोशिका में पाया जाता है। कार्प कोशिका में क्या होता है? तो सुब्रीन होता है। अभी तक भी अगर आप लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग का जो है वो, आप अगर 10 क्लास की भी तैयारी करवाना होगा, है ना, 2026 में, तो उसके लिए जो है चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अभी तो फिलहाल 9 का तैयारी हो रहा है। प्रक्रिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो पछमावी एपिथेलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की, पौधे में जड़ तथा तने की मोटाई किस कारण से होता है ना? तो कैबियम के कारण होता है, तो कैबियम हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। उसी तरह से बुकलंग पाया जाता है कहाँ? तो बिच्छू में पाया जाता है। लास्ट प्रश्न है कि मेढक है, मेढक का खून किस रक्त होता है? तो शीत रक्त वाला होता है, ठंडा रक्त वाला होता है, तो शीत रक्त हो जाएगा। तो ये आप लोग का 67 क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक, तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशनल हम लोग को भी मिलता है, जिसके कारण वीडियो और भी बनाने का मन करता है। ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।